गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बहुत ही महान व्यक्तित्व के स्वामी थे जड़ भड़त जी। जड़ भड़त के पिता उन्हें पंडित बनाना चाहते थे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी जड़ भड़त को एक भी श्लोक याद नहीं होता था। उनके पिता ने उन्हें जड़ समझ लिया था। अब पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई और उनके घर पर रह गए जड़ भड़त जी के भाई और उनकी भाभियां। जड़ भड़त के साथ उनके भाई और भाभियां बहुत ही बुरा व्यवहार किया करते थे। जड़ भड़त इधर उधर मजदूरी करते थे, जो कुछ मिल जाता था खा लिया करते थे और जहाँ जैसी जगह मिलती थी वहाँ सो जाया करते थे। सुख दुख और मान सम्मान को वो एक सम्मान समझते थे। भाइयों ने जब देखा कि उनके छोटे भाई के कारण उनका बहुत अपमान हो रहा है, तो बड़े भाइयों ने मिलकर जड़ भड़त को खेती के काम पर लगा दिया। जड़ भड़त दिन रात खेतों की मेड़ों पर बैठकर खेतों की रखवाली करने लगे। जड़ भड़त शरीर से बड़े ही स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। एक बार की बात है कि वहां के राजा रहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। साथ संगत जी, अब रास्ते में ही राजा के पालकी के कहार की मृत्यु हो गई। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि वो कोई दूसरा कहार खोज कर लाएं। अब राजा रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े कि तभी उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भड़त पर पड़ गई। राजा के सेवक जड़ भड़त को पकड़कर लेकर गए। जड़ भड़त ने बिना कोई आपत्ति किए कहारों के साथ पालकी कंधे पर रख ली और बहुत ही संभल संभल कर चलने लगे। उनके पैरों के नीचे कोई जीव न दब जाए, इसीलिए जड़ भड़त के पैर डगमगा जाते थे। इससे राजा रहुगण को झटका लगता था और राजा को कष्ट भी होता था। तो राजा रहुगण ने अपने कहारों से कहा कि तुम लोग ऐसे क्यों चल रहे हो, संभल कर सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते। साथ संगत जी, राजा के कहारों ने जवाब दिया कि महाराज, हम तो बड़ी ही सावधानी के साथ चल रहे हैं, लेकिन ये नया कहार हमारे चलने में विघ्न पैदा करता है। इसके पैर रह रह कर डगमगा उठते हैं। राजा रहुगण ने जड़ भड़त को सावधान करते हुए कहा कि क्यों भाई, तुम ठीक से क्यों नहीं चलते? देखने में तो तुम हट्टे कट्टे लगते हो। क्या पालकी लेकर ठीक से तुमसे चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। साथ संगत जी, राजा रहुगण का कथन सुनकर जड़ भड़त मुस्कुरा गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप शरीर को दंड दे सकते हैं पर मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की तो बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। साथ संगत जी, जड़ भड़त की ज्ञान भरी बातों को सुनकर राजा रहुगण उनकी लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर अपनी पालकी नीचे रखवा दी। राजा पालकी से उतरकर जड़ भड़त के पैरों में गिर पड़े और जड़ भड़त से कहने लगे कि महात्मन, मुझे माफ करिए, कृपया बताइए कि आप कौन हैं? क्या आप वो कपिल मुनि ही तो नहीं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? साथ संगत जी, जड़ भड़त ने जवाब दिया कि राजन, मैं ना तो कपिल मुनि हूँ और ना ही मैं कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था और मेरा नाम था भरत। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर और द्वार छोड़ दिया था और मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब मैंने शरीर त्याग किया तो मुझे मृग का शरीर प्राप्त हुआ और मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की कृपा से मेरा पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर मैंने भगवान को भुला दिया था। जड़ भड़त ने राजा रहुगण से कहा कि राजन,
जब मैंने मृग का शरीर त्याग किया तो मुझे ये ब्राह्मण शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं ये सोचकर कि मेरा ये जन्म व्यर्थ ना चला जाए, अपने आप को छिपाए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। राजन, इस जगत में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना कोई मनुष्य है, ना कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है और यही श्रेष्ठ ज्ञान और यही श्रेष्ठ धर्म है। साथ संगत जी, राजा रहुगण जड़ भड़त से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भड़त से निवेदन किया कि महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भड़त ने जवाब दिया कि राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। सब आत्मा है, सब में ब्रह्म है। साथ संगत जी, जड़ भड़त जब तक संसार में रहे अपने आचरण और अपने व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे, और जब उनका अंतिम समय आया तो वो चिर निद्रा में सो गए, इस ब्रह्म में समा गए। साथ संगत जी, ये सारा जगत ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म की इस लीला को जो भी समझ पाता है उसी को जगत में सुख और शांति प्राप्त होती है। और साथ संगत जी, जो ब्रह्म में लीन रहता है वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। एक बार की बात है कि दो सन्यासी यात्रा करते करते किसी गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई, हमें एक रात यहाँ ठहरना है, क्या आपके गांव में कोई पवित्र परिवार है तो आप हमें उसका पता दीजिए। तो गांव के लोगों ने कहा कि महाराज, हमारे गांव में एक वृद्ध महापुरुष रहते हैं। सभी उन्हें चाचा कहकर बुलाते हैं और वो सभी साधु संतों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं। आप उनके यहाँ चले जाइए। वो दोनों सन्यासी उस वृद्ध महापुरुष के घर पहुंच गए। उन महापुरुषों ने दोनों सन्यासियों का बड़े प्रेम से सत्कार किया, दोनों को भोजन कराया और रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर बिछा दिया। अब रात को कथा वार्ता के दौरान एक सन्यासी ने प्रश्न किया कि चाचा, आपने कितने तीर्थों में स्नान किया है और आपने कितनी तीर्थ यात्राएं की हैं? क्योंकि हमने तो चारों धामों की 3-3 बार यात्राएं कर ली हैं। साथ संगत जी, चाचा ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने जीवन में एक भी तीर्थ का दर्शन या स्नान नहीं किया। बस यहीं रहकर भगवान का भजन करता हूँ, और आप जैसे भगवान स्वरूप अतिथि हमारे यहाँ पधारते हैं तो मैं सेवा करके धन्य हो जाता हूँ। दोनों सन्यासी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में विचार करने लगे कि ऐसे व्यक्ति का हमने अन्न खा लिया है जिसने आज तक किसी भी तीर्थ की यात्रा नहीं की। अब अगर हम यहाँ से चल पड़े तो रात कहाँ बिताएंगे, और अगर एकदम से हम चले गए तो इन्हें दुख भी होगा। चलो कैसे भी करके इस विचित्र वृद्ध के यहाँ रात तो बिता ही लेते हैं। साथ संगत जी, अब दोनों सन्यासी सोचने लगे कि जिसने जीवन में एक भी तीर्थ नहीं किया, हमने तो उसका अन्न खा लिया। इस प्रकार विचार करते हुए वो सन्यासी सोने लगे, पर उन्हें नींद कैसे आए? करवटें बदलते बदलते मध्य रात्रि हो गई, लेकिन जैसे ही उन दोनों सन्यासियों ने द्वार से बाहर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। गाय के गोबर से लिपे हुए बरामदे में एक काली गाय आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी। ऐसे करते करते वहां पर कई काली गायें आ गई। जो भी काली गाय आती थी बरामदे में लोटपोट होती और सफेद होकर फिर अदृश्य हो जाती थी। ऐसे ही ना जाने कितनी ही काली गायें आई और सफेद होकर अदृश्य हो गई। दोनों सन्यासी फटी आंखों से ये नजारा देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर ये क्या है। अब जैसे ही गाय माता जाने की तैयारी में थी तो दोनों सन्यासियों ने गाय माता को प्रणाम करके पूछा कि हे माता, आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ पर काले रंग में आई थी और आप सफेद हो गई हैं, इसका क्या रहस्य है? कृपया करके हमें अपना परिचय दीजिए। साथ संगत जी, गाय माता ने कहा कि हे महात्मा, हम सब तीर्थ हैं जो गायों के रूप में यहाँ प्रकट हो रहे हैं।
लोग हमारे पास आकर स्नान करते हैं और हमारे अंदर गोता लगाते हैं। सभी हमारे अंदर अपने पाप धोकर पुण्यात्मा बनकर चले जाते हैं और हम उनके पापों की कालिमा मिटाने के लिए ऐसे आत्मज्ञानी, ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत महापुरुषों के आंगन में आकर पवित्र हो जाते हैं और यहाँ पर आकर हमारा काला शरीर दोबारा सफेद हो जाता है। तुम लोग जिनको अशिक्षित, गंवार और बूढ़ा समझ रहे हो, इन महापुरुष के यहाँ से तमाम विद्याएं प्रकट होती हैं। ये महापुरुष परमात्मा में लीन आत्मवेता संत हैं। ऐसे आत्मारामी ब्रह्मवेता महापुरुष अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प से, अपने संग से जगत को तीर्थ रूप बना देते हैं। ये ऐसी महान विभूति हैं जो जन साधारण को भी उन्नत कर देते हैं और ऐसे महापुरुष जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वो स्थान तो खुद तीर्थ बन जाता है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इनके यहाँ विश्राम कर रहे हैं। साध संगत जी, ये सतगुरु, ये दातार अपने संग से जगत को तीर्थ रूप बना देते हैं। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। साध संगत जी, साखी आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और अगर साखी सुनाते हुए कुछ गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।